मैं कीव वापस पहुंच गया हूँ। इससे पहले मैं लीव में था और आज सुबह की मेरी 6 बजे की ट्रेन थी कीव के लिए, और अराउंड 11 बजे मैं पहुंच गया था यहाँ पर। उसके बाद मैंने वही होटल में चेक इन किया, थोड़ा फ्रेशन अप हो गया। अभी 1 बज गया और मैं अभी निकल पड़ा हूँ बाहर। अभी 2 काम मुझे करने हैं। एक तो जो मैंने फ़ोन ऑर्डर करा था उसका पता करना है, दूसरा मुझे थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करानी है, और थर्ड मेरा मैं इंडियन फूड कुछ यहाँ पर देखने की सोच रहा हूँ। हिमालय रेस्टोरेंट करके एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसकी काफ़ी रेटिंग्स देखी है मैंने, अच्छी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उससे फूड लेके ट्राई करते हैं कैसा रहता है। और इसके बाद आज सुबह थोड़ी प्रॉब्लम हो गई निकलते टाइम। 6 o'clock की मेरी ट्रेन थी। मैं 5 बजे ही ऑलमोस्ट नीचे रिसेप्शन पे रेडी हो गया था चेकआउट वगैरह करके, और मैंने रिसेप्शन पे पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर आप ऊबर बुक कर लें तो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम अगर वो टैक्सी मैं बुक करता हूँ तो वो अराउंड 180 मिनट्स की पड़ती, और टैक्सी अराउंड मुझे 50 मिनट्स की कॉस्ट करने वाली थी। तो उनकी सजेशन पे मैंने ऊबर बुक कर दी। बट जैसे इंडिया में ऊबर ड्राइवर्स का होता है कि जब आपको टाइम पे चाहिए होता है तब उनके कुछ ना कुछ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे उन ड्राइवर साहब के साथ स्टार्ट हो गया। काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, काफ़ी एंजाइटी हो गई थी मुझे कि ट्रेन वेस्ट ना हो जाए, पैसे भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। बट फाइनली वो आ गए और पहुंचा दिया मुझे जैसे तैसे ले जाके। और बाई चांस मैंने 10 मिनट ऑलमोस्ट बचे थे मेरे ट्रेन डिपार्चर में। जनरली मैं इतना कट टू कट मार्जिन नहीं रखता हूँ टू बी रियली अशोर्ड। एक ट्रैवल प्लान एक सही से प्लान करने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। तो पहुँच गया मैं ट्रेन में और बोर्ड कर ली और यहाँ पर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने फिर ऊबर ली थी। यहाँ पर थोड़ा सा बस लोकेशन का इशू हुआ, अदरवाइज़ काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। और यहाँ भी अराउंड में 60-70 मिनट्स लगे, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे। मतलब अगर आप ऊबर यूज़ कर लें यूक्रेन में, कीव में, लिविव में, अपार्ट फ्रॉम जो टैक्सी स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ती है। तो अभी मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। मेट्रो लेके मैं अपना फूड के बारे में पता करूँगा, फ़ोन के बारे में, और करेंसी एक्सचेंज करता हूँ। ये काम करने के बाद फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। एक बाहर का वेदर आपको देख के लग रहा होगा कि धूप निकली हुई है, काफ़ी सुहावना वेदर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल्ली वाला टाइप का सीन नहीं है कि धूप निकल रही है तो काफ़ी सुहावना और अच्छा वेदर हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर अभी जो है -15 है। बर्फ़ अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, अभी तक पिघली नहीं है, तो काफ़ी ख़राब वेदर ही है कंपेयरिंग टू दिल्ली स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर ये रहता है कि जितना नेगेटिव टेम्परेचर होता है उतना ही सन ब्राइट रहता है और खुला खुला वेदर रहता है। अगर टेम्परेचर सपोज़ -1 या 2 होता, -2 होता, तो काफ़ी क्लाउडी फॉगी टाइप होता, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के डेज़ में फेस करा था। तो अभी मेट्रो स्टेशन आ गया है, मैं निकलता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। गाइस मैं वापस आ गया हूँ अपने होटल रूम पे, क्योंकि अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया था, क्लाउडी हो गया था और स्नोफॉल हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, तो कभी भी तेज़ हो सकती थी। तो मैं सामान लेके डायरेक्ट अपने होटल रूम पे आ गया, और बाहर निकलते ही मतलब हाथों की में तो मतलब सुन नम हो रहे थे। तो मेरे को इतना एडवाइजेबल नहीं लगा कि मैं और देर बाहर रुकूं। और अभी सामान में मैं सारा ग्रॉसरी का जो मुझे चाहिए था वो मैं ले आया। यहाँ पर एक बिरला सुपरमार्ट स्टोर है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। तो अराउंड 200 मिनट्स मेरा बिल आया था। उसमें पानी, कोक वगैरह, मफ़िन्स और जो छोटा मोटा आइटम है वो वहाँ पर चिप्स वगैरह टाइप्स जो लगा वो मैं लेके आ गया। बाकी इंडियन स्टोर भी जो था फूड का जो मैं बोल रहा था, हिमालय फूड, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने मेन अपनी जो डिशेस थी और रोटीज़ वगैरह वहाँ से पैक करा लिए। तो लंच और डिनर मैं होपफुली दोनों ही उसी से ही मैनेज कर लूँगा। और बाकी फ़ोन का मैंने पता किया था कि फ़ोन अभी इनके पास आया नहीं है स्टॉक में अभी तक, तो आई डोंट नो कब तक आएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वापस इंडिया जाके वहीं से कोई फ़ोन परचेज़ कर लूँ, क्योंकि फिर उसमें और इंटरनेशनल सिम कार्ड और डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह वो सब ऑप्शंस भी हो जाएंगे और डिफ़िकल्टीज़ कम होंगी आगे जाके। और इसके अलावा एक्सचेंज जो मैंने कराए थे 100 यूरोज़, मैंने एक काउंटर पे देखा, काफ़ी सारे काउंटर्स पे सेम ही रेट था वहाँ पर 33.85। तो मैंने एक लेडी से वहाँ पर एक्सचेंज करा लिया, उन्होंने प्रॉपर रिसीप्ट वगैरह दे के सारे करेंसी एक्सचेंज कर दी।
और इसके अलावा जो मैंने पहले एक्सचेंज कराया था वो 34.25 था, तो मार्जिनली ही मतलब थोड़ा कम हुआ है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके बाद अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि जाना पॉसिबल होगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, और कल तक आई गेस वेडनेसडे तक काफ़ी रहने वाली है जिस हिसाब से मौसम है, 1-2 दिन आगे के। तो उसके बाद ही मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर भी डिप होने वाला है, और टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने वाला है, -1 -2 0 तक रहने वाला है, और थोड़ा पार्शियली क्लाउडी और सनी होने वाला है। तो बेटर रहेगा कि मैं उस टाइम बाहर घूमने के लिए निकलूँ। जो मेरा लास्ट टाइम बच गया था कि मैं एक्सप्लोर करना, वो अब की बार मैं अपना एक्सप्लोर कर लूँगा। अभी का मेरा प्लान ये रहेगा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज ही मैं अराइव हुआ हूँ और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। और इसके बाद इवनिंग में देखता हूँ, अगर टाइम मिला या मूड हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूँगा यहाँ पे जो शॉपिंग स्ट्रीट है उसको एक्सप्लोर करने। और उसके बाद कल से फिर देखता हूँ, अगर वेदर थोड़ा और बेटर होता है तो थोड़ा और ज़्यादा धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस वेदर में बॉडी को एक्सिमुलेट होने में, एडजस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो भी मुझे चीज़ ध्यान में रखनी होगी। बट ऑल तो वीकेंड तक 3-4 दिन बाद तो ऑलरेडी मौसम ठीक हो रहा है, तो तब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, तब मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर रह सकता हूँ। मैं अगर इवनिंग में बाहर निकलता हूँ तो फिर आपको अपने साथ लेके चलता हूँ शॉपिंग स्ट्रीट पे कि वहाँ कैसा माहौल बन रहा है। फिर बाद कुछ मौसम क्लियर हुआ है यहाँ पर, तो मैंने फिर सोचा कि निकल चलते हैं आज थोड़ा साइट सीइंग पे, हिस्टोरिकल जो जगहें मेरी बची हुई हैं अभी यहाँ पर कीव में देखने के लिए, जिनको मैंने 3-4 दिनों से पोस्टपोन किया हुआ था, क्योंकि वेदर यहाँ पर इतना भयंकर -18 -20 टाइप्स हो रहा था। तो आज वेदर फिर भी मैनेजेबल है, -5 के अराउंड है। आई होप कि काफ़ी देर तक, दिन तक इतना ही वेदर है और बढ़िया से साइट सीइंग सारी मैं देख पाऊँ। तो पहला मेरा एजेंडा रहेगा इनका गोल्डन गेट जो यहाँ पर है, काफ़ी फेमस सिटी गेट है, वहाँ पर जाने का। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली गेट, मुगल्स के टाइम का जो गेट बने हुए हैं उस टाइप का गेट है यहाँ पर, ऑल्दो ये उससे भी ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा कुछ मोनेस्ट्रीज़ और कैथेड्रल्स हैं जिनको मैं देखने वाला हूँ। मैं फ़िलहाल इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे हूँ, जो मेरे होटल के बिल्कुल सामने है। यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा, वॉक करते हुए मैं जाऊँगा गोल्डन गेट पे, फिर उसके बाद सोफिया कैथेड्रल पे, उसके बाद सेंट माइकल्स की जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर जाने वाले, और उसके बाद अगर मौका लगता है तो एंड्रूज चर्च और 1-2 जगह हैं और जो मैं सोचता हूँ जाने की, वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वॉक करते हुए, क्रिश्चियटिक स्ट्रीट से होता हुआ मैं डायरेक्ट गोल्डन गेट की तरफ वॉक करते हुए जाऊँगा। अराउंड 700-800 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो वहाँ पहुँच के मैं आपसे फिर से बात करता हूँ। स्क्वायर से चलते हुए मैं अभी क्रिश्चियटिक स्ट्रीट में पहुँच गया हूँ, और काफ़ी ब्राइट सनी डे है आज। इसी के अंदर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, -5 के अराउंड हो गया है, बेटर है, बट विंडी काफ़ी है आज। और ये मेरे पीछे पूरी क्रिश्चियटिक स्ट्रीट है, इस साइड भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी हट्स टाइप की यहाँ पर शॉप बनी हुई है, स्ट्रीट शॉप्स टाइप की जैसे होती हैं फूड के लिए, कॉफ़ी के लिए, मेरे लिए। अभी थोड़ी दूर और चलना है और फिर यहाँ से एक राइट कट मेरे को लेना है जो डायरेक्ट गोल्डन गेट जो है वहाँ तक जाएगा। अभी थोड़ी देर मुझे और चलना है और एक राइट टर्न लेना है जो डायरेक्ट मुझे गोल्डन गेट तक पहुँचाएगा। मैं पहुँच गया फाइनली वॉक करते हुए। यहाँ पर 700-800 मीटर्स मुझे वॉक करना पड़ा, काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता था। तो ये मेरे पीछे जो है मेरे साइड में ये गोल्डन गेट है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो बना था ये 10th सेंचुरी में बना था। यारोस्लाव द वाइस जो यहाँ पर रूलर थे उनके टाइम पे, बट 13th सेंचुरी में काफ़ी अटैक्स हुए सिटी पे मुगल्स और बाकी रीजनल ट्राइब्स की वजह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी स्ट्रक्चर को, और 18th सेंचुरी में इसको अर्थ के नीचे दबा दिया गया था। अराउंड हाफ ए सेंचुरी ये अर्थ के नीचे ही रहा, छुपा हुआ रहा, किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। बट 19th सेंचुरी में इसको वापस निकाला गया और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में और थोड़ा जो ओरिजिनल पीसेस से उनको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया। तो उसके बाद जो अभी हम देख रहे हैं ये रिकन्स्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर है वो है गोल्डन गेट का। और ये मेन एक गेट है जहाँ से अगर कोई जंग वो जीत के आ रहे हैं रूलर
तो इसके थ्रू आते हैं, तो एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ वे में था ये गेट। और अभी भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है यहाँ पर कीव में। और इसके आगे ही इन्होंने एक यारोस्लाव की एक स्टैचू बनाया हुआ है, जिसके हाथ में सिटी का एक डमी मॉडल स्ट्रक्चर भी है। बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते। गोल्डन गेट को ज़लोटो वोरोटो भी बोलते हैं यूक्रेन लैंग्वेज में। मैं इसकी दूसरी साइड पे अभी आ गया हूँ, यहाँ पर थोड़ी शेड है और यहाँ से थोड़ा डिफरेंट व्यू मिल रहा है। मे बी ये वाली इसकी मेन एंट्रेंस थी। ये छोटा गेट है यहाँ पर, और साइड में छोटे छोटे स्लोप्स पे गार्डन बनाए हुए हैं। इसका डिज़ाइन अभी भी आर्गूमेंट में काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ओरिजिनल डिज़ाइन से काफ़ी डिफरेंट है, बट ठीक है, इट्स अ पास्ट ऑफ हिस्ट्री। इसमें काफ़ी सारी जो स्टोन्स हैं वो हिस्ट्री जो खुदाई से मिले थे वो सारे यूज़ हुए हुए हैं, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मेरे पीछे आप देखेंगे स्टैचू बैठा हुआ है, जो एक बैठे वाली पोज में है, वो है यारोस्लाव द वाइस जो है उनका स्टैचू है। मैं उनकी भी जाके एक दो पिक्स वगैरह ले लेता हूँ और फिर निकलता हूँ बस यहाँ से। यहाँ पर मैं थोड़ी देर और घूमूँगा और इसके बाद मैं सोफिया कैथेड्रल निकल जाऊँगा और उसके बाद आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। कि पहुँच गया हूँ सोफिया कैथेड्रल में। मेरे पीछे इसका बेल टावर है और इसके बैक साइड पे पूरा कंपाउंड है जहाँ पर इसके बाकी बिल्डिंग्स हैं कैथेड्रल की। और ये जो मेरे पीछे खाली स्क्वायर टाइप है, यहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी पहले, जो अब हट गई है क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस तो ख़त्म ही हो गया है। और इसके पास एक ये स्टैचू है, ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी है। इसके पीछे जो आपको गोल्डन शेड इमारतें दिख रही हैं वो सेंट माइकल्स मोनेस्ट्री है। उसकी अलग कहानी है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1937 में सोवियत रूल के टाइम पे, और फिर से इन्होंने इसे दोबारा बनाया है। बट ये जो सोफिया कैथेड्रल है, इसको कुछ प्रॉब्लम, इसको डैमेज नहीं हुई थी, और ये जो है मेनली 10th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है। और ये भी यारोस्लाव जो रूलर है उनके टाइम में बनना स्टार्ट हुआ था और 13th सेंचुरी तक ये बन के तैयार हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम जितनी भी वॉर्स हुई इसको भी काफ़ी डैमेजेस पहुँची हैं, बट इन्होंने बीच बीच में काफ़ी इसे रिपेयर करके इसको ओरिजिनल स्टेट में रखा हुआ है। जो इसका एक मेन यूएसपी है वो है इसका बेल टावर, जिसके ऊपर हम जाके एक पैनोरामिक व्यूज़ ले सकते हैं कीव सिटी के। अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ और इस कैथेड्रल के अंदर के व्यूज़ देखने वाला हूँ कि कैसे हैं। सोफिया कैथेड्रल की टेरिटरी में एंट्री करने के लिए यहाँ पर उन्होंने टिकट रखी हुई है 25 यूनास, और अगर बेल टावर पे जाना है उसकी अलग टिकट है 60 यूनास की। ये एक अच्छा स्टेप है। एक टिकट रख देने से काफ़ी फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं जिससे आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, क्राउड भी कंट्रोल हो जाता है। और एक काफ़ी अगर हेरिटेज, मेन हेरिटेज वाली साइट है किसी कंट्री में, तो उसको एक वैल्यू देने के लिए एक टिकट रखना काफ़ी ज़रूरी भी है। सोफिया कैथेड्रल की टेरिटरी मैंने पूरी कवर कर लिया ऑन फुट। ये मेरे पीछे कैथेड्रल की एंट्री है, बट आई गेस लॉकडाउन की वजह से अभी इन्होंने एंट्री बंद की हुई है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन ऊपर बेल टावर पर जाने का है, तो वहाँ जाके ये फ़ायदा है कि थोड़ी पैनोरामिक व्यूज़ मिल जाएंगे। तो मैं फिर वहीं पर निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो सब मैंने आसपास टेरिटरी घूम ली है। तो ऊपर जाके मैं फिर आपसे दोबारा बातचीत करता हूँ। अभी मैं बेल टावर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर जाने के लिए अलग से 60 यूनास की टिकट है, और क्योंकि लॉकडाउन है तो बाकी कैथेड्रल की इंटीरियर जो बिल्डिंग है वो सब बंद है। तो जो मेरे पास ऑप्शन अभी था वो बेल टावर कहीं बचा था। तो अभी ऊपर जाके देखता हूँ कैसे बढ़िया। मैं बेल टावर के फर्स्ट टायर पे पहुंच गया हूँ। इसके ऊपर अभी 2 टायर और हैं और उनके लिए ये सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई हैं जो स्पाइरल वे में ऊपर तक जाती हैं, और ऊपर तक जाते 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 हम टॉप तक पहुँचेंगे, जो कि लगभग 42 मीटर्स है, और 42 मीटर्स की हाइट से हम पूरे कीव के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर इस लेवल पर रुकने के बाद फिर अपने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो यहाँ से भी बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, बट प्रेफरेबल है कि ऊपर जाके देखें क्योंकि फिर उससे थोड़े अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज़ आएंगे। बट यहाँ पर काफ़ी सारे ये बेल स्ट्रक्चर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं जो कि रिसेंटली मतलब लास्ट
20 ईयर्स में ही इन्होंने रेनोवेट करके स्ट्रक्चर को और ये बेल जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्टॉल किया है। ये एक्चुअली कोरिलेट करता है जो यहाँ की क्रिसमस मार्केट होती है उसके साथ ही ये इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को। और मेरे पीछे ये पूरा सोफिस्का स्क्वायर और सेंट माइकल्स गोल्डन मोनेस्ट्री आपको पीछे दिख रही होगी। अभी क्योंकि क्रिसमस फेयर ख़त्म हो चुका है इसमें यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन नहीं है, अदरवाइज़ दिसंबर और मिड ऑफ द जनवरी तक यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन का माहौल रहता है। अब मैं यहाँ से अपनी ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर जाके मैं आपको और सुंदर व्यूज़ दिखाता हूँ। मैं अभी आ गया हूँ बेल टावर के सेकंड लेवल पे और यहाँ पर चारों तरफ जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं ताकि लोग बाय मिस्टेक स्लिप ना हो जाए या फिर कोई पिजन्स वगैरह या फिर कोई बर्ड्स वगैरह यहाँ पर आके फंस ना जाए। और अभी मैं वन ऑफ द विंडोज़ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरा जॉ जो है नीचे बिल्कुल जम गया है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे यहाँ पर। बट यहाँ पर व्यूज़ जो है वो वर्थ इट है, व्यूज़ बिल्कुल ही अमेजिंग आ रहे हैं यहाँ पर। और स्नो की वजह थोड़ा स्लिपरी है इसलिए मैं कॉशियसली वॉक कर रहा हूँ, बट इट्स टोटली वर्थ इट यहाँ तक ऊपर चढ़ के आना, जो कि एक इन इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा काम था क्योंकि स्टेयर्स काफ़ी छोटी और काफ़ी स्केरी टाइप है यहाँ पर। बट इट्स गुड कि ओपन है, अगर क्लोज़ होता तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता, वही चीज़ बढ़िया है यहाँ पर। क्योंकि जैसे मैंने गार्डोस टावर में देखा था सर्बिया में, वहाँ पर क्या था कि जो स्टेयर्स थी वो एनक्लोज एनवायरनमेंट में थी, तो इस वजह से थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था वहाँ पर। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है क्योंकि जो सारी की सारी स्टेयर्स हैं वो ओपन है, एक टावर के बीच में एक सेंटर में लोकेटेड है स्पाइरल वे में, तो इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऊपर आने के लिए यहाँ पर टावर। अभी मैं देखता हूँ इसके ऊपर वाले लेवल पे जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि कैसा व्यू रहता है। फाइनली इतने सारे स्टेप्स चढ़ने के बाद मैं बेल टावर की टॉप लेवल पे पहुंच गया हूँ। ऑल्दो इसके ऊपर भी एक और लेवल है जो आप मेरे पीछे वुडन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बट इसका एक्सेस अभी क्लोज्ड है, तो यही एक एक्सेसिबल टॉप लेवल है यहाँ पर। और मेरे पीछे है सेंट माइकल्स मोनेस्ट्री और जो मेन यहाँ पर सोफिया स्क्वायर है उसका व्यू आ रहा है। और यहाँ से आप बेल टावर के इंटीरियर का व्यू ले सकते हैं और हर एक कॉर्नर पे सिटी के अलग अलग व्यू एक आपको पैनोरामिक फॉर्म में मिल रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस टावर में आना, क्योंकि एक सिटी की टोटल एक फ़ील लेने के लिए किसी अगर बर्ड्स व्यू एंगल से हम देखें तो एक काफ़ी अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलता है एक सिटी को ऑब्ज़र्व करने का। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी सिटी में अगर आप घूमना है तो एक किसी टॉप लेवल पर जाके आप बर्ड्स व्यू लें सिटी का और एक इतने टॉप से एडमायर करें कि सिटी की लेंथ्स एंड ब्रेड्थ क्या है, कौन कौन से टावर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है ये चीज़। और यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो काफ़ी डेप्थ है जिसकी मैं चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। अब नीचे देखते हैं कितनी देर में पहुँचता हूँ। मैं फर्स्ट लेवल पे वापस पहुँच गया हूँ बेल टावर के, और यहाँ पर पहुँच गया मुझे काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि जो स्टेयर्स थी वो थोड़ी बीच स्केरी हो गई थी। एक तो इतनी ऊपर से हाइट थी और जो डेप्थ थी वो स्टेयर्स की वो कम थी, वो टाइल्ड फ्लोर था, तो वहाँ पर बर्फ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। तो आई एम रियली ग्लैड कि मैं एक पीस से नीचे तक पहुँच गया। अब यहाँ से तो नीचे इतना डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से तो आराम से पहुँचा जा सकता है।
बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा ऊपर तक जाके, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गई। ये देखिए पूरा डोम का जो व्यू है वो ये ऊपर से तो इतने सारे व्यूज़ आ रहे थे और इतना एक्साइटिंग लग रहा था तो इतना पता नहीं चला, बट मेरे हाथ बिल्कुल ही नम हो चुके हैं। लोअर जॉ जो है मेरा वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुका है, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी ऊपर और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और तो बॉडी भी इतनी ठंडी लग रही है, बट पैरों में हाथों में और जॉ तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है ख़त्म हो गया है। बट देखते हैं अगर लॉकडाउन ख़त्म जैसे 24 को हो रहा है और मैं उसके बाद भी रुका हूँ कि मैं तो मैं एक बार और सोफिया कैथेड्रल आ सकता हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर का इंटीरियर है, इंटीरियर डेकोरेशंस हैं, फ्रेस्कोस है, वो काफ़ी फेमस है, तो मैं वो एक बार देखना चाह रहा था। तो होपफुली अगर लॉकडाउन के बाद यहाँ पर खुला होगा और चांस लगता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। इसको सोफिया कैथेड्रल के सामने ही बढ़ता है सेंट माइकल्स मॉनेस्ट्री। अब यहाँ से वॉक करते हुए मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर अगर कुछ ओपन है वो अलाउ कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, नहीं तो फिर बाहर से ही मैं उसके व्यूज़ ले लेता हूँ और फिर वहाँ से अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में सोचता हूँ कि कहाँ पर जाया जा सकता है। कैथेड्रल से वॉक करते हुए मैं यहाँ पर सेंट माइकल्स मॉनेस्ट्री पहुँच गया हूँ। सेंट माइकल्स मॉनेस्ट्री मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस मॉनेस्ट्री की ख़ास बात यह है कि इसके जो डोम्स हैं, जो ऊपर डोम्स बने हुए हैं वो सारे गोल्ड के बने हुए हैं, तो ये काफ़ी यूनिक पॉइंट है इस मॉनेस्ट्री का। और सेकेंडली 1937 आई गेस जो मैंने पढ़ा था, तो 1937 के आसपास जब सोवियत यहाँ पर रूल था, यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, तो जो सोवियत आर्मी थी उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ है तो फिर उन्होंने इसको रिस्टोर किया है अपने ऑलमोस्ट ओरिजिनल स्टेट पे, और कमेंडेबल जॉब किया है यहाँ पर जो इनके हिस्टोरियंस हैं इसको उसकी फुल ग्लोरी में रिस्टोर करने के लिए। और काफ़ी रिजेंबलिंग लग रहा है कि उसी टाइम का कुछ आर्किटेक्चर, बरूक आर्किटेक्चर जो है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर गेट तो खुला हुआ है, तो मैं एक बार अंदर जाके पता करता हूँ कि एंट्री अलाउड है कि नहीं विज़िटर्स के लिए, और फिर अगर है अलाउड तो कितना अंदर तक अलाउड, कितना क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे फिर बातचीत कि मैं सेंट माइकल्स मॉनेस्ट्री के अंदर तो आ गया हूँ, बट यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो मैं वहाँ पर शूटिंग तो मैंने नहीं की उस फ्रंट पे, और अभी मैं साइड में आ गया हूँ और यहाँ पर देखता हूँ अगर थोड़ी देर में प्रोटेस्ट वगैरह क्लियर होता है तो मैं फिर कुछ और शूटिंग यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज़ इसको लॉकडाउन के बाद आके मैं एक बार फिर से कवर करने की प्लान कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने देखा एंट्री अलाउड है, तो जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए लोग अंदर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर अपना प्रेयर्स वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपने होटल वापस जा रहा हूँ, और ऑन द वे मैं कुछ टेक अवे के लिए फ़ूड भी ले लूँगा।